हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये थर्मल एक्सपेंशन पे बेस्ड क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कई बार ऐसे क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत रहती है और गलत कर देते हैं। तो समझते हैं क्वेश्चन क्या है और कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है, अ स्टील स्केल मेजर्स द लेंथ ऑफ अ कॉपर रॉड एज 80 सेंटीमीटर व्हेन बोथ आर एट 20 डिग्री सेल्सियस द कैलिब्रेशन टेम्परेचर ऑफ स्केल। कैलिब्रेशन टेम्परेचर मतलब जिस टेम्परेचर पे स्केल मैन्युफैक्चर किया गया है, उसकी मार्किंग की गई है, उसको कैलिब्रेशन टेम्परेचर बोलते हैं। मतलब उस टेम्परेचर पे हमने स्केल मैन्युफैक्चर किया, उसकी मार्किंग की, इसी को कैलिब्रेशन बोला जाता है। फिर है, व्हाट वुड द स्केल रीड फॉर द लेंथ ऑफ द रॉड व्हेन बोथ आर एट 40 डिग्री सेल्सियस। जब दोनों 40 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएंगे तो स्केल क्या मेजर करेगा। हमें जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है अल्फा, वो दे रखा है स्टील का और कॉपर का। तो देखो, इसमें सबसे पहले जो एक मिसकंसेप्शन होता है वो ये होता है कि हमको क्या लगता है कि जो कॉपर रॉड है उसकी जो लेंथ बढ़ के हो जाएगी 80 से टेम्परेचर चेंज होने पे, वही स्केल को मेजर करना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई स्केल तो वही मेजर करेगा ना जो उसकी एक्चुअल लेंथ होगी। लेकिन समझने वाली बात यह है कि हमने अगर किसी स्केल को कैलिब्रेट किया, मान लो ये हमारे पास एक स्केल है, कैलिब्रेट करना उसकी हमने मार्किंग की। तो मार्किंग की, जैसे मान लो हमने ये मार्किंग की, यहाँ पे ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये ऐसे 5 और इस तरह से मार्किंग है इसके ऊपर। ठीक है, अब ये मान लो 6 तक हम मार्किंग ले लेते हैं। अब जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये स्केल जब बढ़ेगा तो ये जो मार्किंग है ये साइज भी बढ़ जाएगा। तो एक्चुअली में क्या होगा, अब ये डिस्टेंस जो थी बढ़ गई, तो 1 वाला मार्क भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, 2 वाला मार्क भी थोड़ा सा, मतलब क्या हो जाएगा, जैसे स्केल बढ़ेगा तो 0 और 1 के बीच की सेपरेशन बढ़ जाएगी, 1 और 2 के बीच की। अब ऐसी आगे बढ़ जाएगी। अब हम किसी ऑब्जेक्ट को इससे मेजर करेंगे तो इस मार्किंग के हिसाब से करेंगे। यानी कि मान लो ये 20 डिग्री सेल्सियस पर स्केल था और ये 40 डिग्री सेल्सियस पे स्केल की साइज बढ़ गई। तो अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट यहां पर मेजर कर रहा हूं तो इसका साइज यहां पर 3 था, लेकिन इतने ही साइज के ऑब्जेक्ट को जब मैं इधर लेकर आऊंगा तो वो जो मेजरमेंट होगा 3 से कम होगा, क्योंकि मार्किंग के बीच की सेपरेशन ही क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, जैसे मान लो 1 मीटर का स्केल है, जैसे ये मार्कर है, ये टोटल अगर 1 मीटर का है यहां से यहां तक। अब मैं बोलूं इससे मैं कोई भी चीज मेजर करता हूं वो 1 मीटर होगी, लेकिन टेम्परेचर बढ़ने पे इसका साइज ही बढ़ गया। अब मुझे तो नहीं दिख रहा है, मुझे तो मार्किंग दिख रही है यहां 0 वाला पॉइंट और यहां 1 मीटर, तो मैं उसी को 1 मीटर बोलूंगा। अच्छा, कई बार कंफ्यूजन ये भी होता है कि अरे वो साइज बढ़ गया तो हम तो कभी ऐसे देखते नहीं। एक्चुअली वो जो चेंज होता है बहुत ही कम होता है। तो अगर हम 1 मीटर में देखें तो 1 मिलीमीटर से भी कम का चेंज होता है, इसलिए नॉर्मली हमें उसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा नहीं कि हम गर्मियों में जाएंगे तो हम देखेंगे स्केल का साइज बढ़ गया तो हमें बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा, उससे बहुत ही मिनिमम चेंज आता है, लेकिन उसी चेंज को हम यहां पर कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब क्या बोल रहे हैं, कॉपर रॉड है जिसको हमने 80 सेंटीमीटर मार्क किए, मेजर किया कैलिब्रेशन टेम्परेचर पे। तो कैलिब्रेशन टेम्परेचर पे तो वो अपनी एक्चुअल रीडिंग देगी। अब जब टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस हो गया तो अब देखो इसको समझो, मान लो जो कॉपर रॉड थी, ठीक है, उस कॉपर रॉड की लेंथ क्या हो जाएगी 40 डिग्री सेल्सियस पे, तो उसकी लेंथ हो जाएगी 80 सेंटीमीटर इंटू 1 प्लस एल्फा ऑफ कॉपर इंटू डेल्टा टी, ये लेंथ हो जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ा तो लेंथ इसी तरह से लिखते हैं हम, L इज इक्वल टू L नॉट इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, ऐसे लिखते हैं। अब इसको जब हमने स्केल से मेजर किया तो हमने स्केल के 0 वाले एंड को यहां पे टच किया और देखा इस एंड पे कौन सा वाला पॉइंट आता है। मान लो ये पॉइंट आया x, तो ये x बेसिकली क्या है, स्केल की मार्किंग है, जो हमने स्केल में मार्किंग की होगी उस मार्किंग से ही हम मेजर करेंगे। अब ये x किस टेम्परेचर पे, 40 डिग्री पे। तो देखो स्केल का साइज बढ़ चुका है, 40 डिग्री पे स्केल यहां तक आ गया। 20 डिग्री पर अगर बात करें
तो ये एक्स वाली मार्किंग जो है वो कुछ कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि भाई जब टेम्परेचर कम था तो एक्स वाला मार्क यहां था, स्केल बढ़ा तो हर एक मार्किंग के बीच का गैप भी बढ़ता गया, जैसे हमने यहां पे देखा। तो 20 डिग्री पर ये एक्स वाली मार्किंग अगर यहां पर थी तो 40 डिग्री पर वो बढ़कर इधर हो गई होगी। अब लेकिन हमें तो क्या दिख रहा है? मार्किंग दिख रही है। तो 40 डिग्री पर अगर हम इसकी लेंथ मेजर कर रहे हैं तो हम स्केल पे देखेंगे कि ये वाला पॉइंट किस जो इससे कोइंसाइड कर रहा है, यूनिट रीडिंग से कोइंसाइड कर रहा है, तो वो रीडिंग किसके बराबर आई? एक्स। अब देखो ये एक्स, मान लो ये एक्स सपोज आया, मान लेते 82 सेंटीमीटर आया सपोज। तो इसका यह मतलब नहीं है कि स्केल की जो लेंथ है वो 82 सेंटीमीटर हो गई। क्यों? कैलिब्रेशन जो है वो एक्चुअल लेंथ बताएगा। तो स्केल की लेंथ भी बढ़ चुकी है, तो इसकी जो लेंथ है वो हम 82 नहीं बोल सकते। ठीक है, तो अब हमसे क्या पूछा है इसमें कि व्हाट वुड बी द स्केल रीड फॉर द लेंथ। अब स्केल क्या रीड करेगा अगर 20 डिग्री पर वो मेजर कर रहा था लेंथ 80 सेंटीमीटर। तो मान लो अब इसने लेंथ कितनी मेजर की? x। तो यानी कि 20 डिग्री पर जो x वाली लेंथ थी वो अब 40 डिग्री पर बढ़कर ये दिखेगा x ही, लेकिन इसको मैं x डैश मान लू। समझ आ रहा है? जैसे ये 0.3 था तो इस स्केल पे हमने लिख दिया 0 1 2 3, तो वो दिखेगा 3। जैसे ये मार्कर, और इस मार्कर में जैसे ये व्हाइट मेट लिखा हुआ है, अगर आपको नहीं दिख रहा हो देखें, तो अगर ये बढ़ भी जाएगा तो लिखा तो वही रहेगा, लेकिन W और E के बीच की सेपरेशन बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे क्या हुआ कि ये X वाली मार्किंग की सेपरेशन बढ़ गई, ये वाली मार्किंग शिफ्ट हो गई। तो इस X डैश को, अब देखो रीडिंग तो इसी के हिसाब से आएगी कि अगर ये X था तो इस X में जो चेंज हुआ होगा वही X डैश के बराबर होगा। और ये जो X डैश है ये किसके बराबर होगा? जो लेंथ हो गई है कॉपर रॉड की, कितनी हो गई है? 80 इंटू 1 प्लस एल्फा ऑफ कॉपर इंटू डेल्टा टी। और ये x डैश क्या है? ये x में चेंज होगा। भाई ये x डैश 80 का चेंज नहीं है, ध्यान रखना है। 80 तो उसने मेजर किया था, लेकिन इसका अल्फा अलग है तो इसका एक्सपेंशन अलग तरह का होगा। तो अगर इसका x वाला मार्क, जीरो वाला मार्क तो वहीं का वहीं है, x वाला मार्क यहां से यहां चेंज हो गया है, यहां से यहां आ गया है, मतलब x में इतना चेंज हुआ होगा। तो x डैश को हम क्या लिखेंगे? x डैश को हम लिखेंगे x इंटू 1 प्लस एल्फा ऑफ स्टील इंटू डेल्टा टी। ठीक है, और ये x ही क्या होगी? नई रीडिंग होगी। क्यों? ये मतलब बोला हमने x डैश, लेकिन दिखेगा तो ये x ही लिखा हुआ दिखेगा। मतलब अगर यहां पे 5 लिखा हुआ होता तो जब स्केल बढ़ेगा तो ये 5 ही लिखा हुआ दिखाई देगा, और वही हम मेजर करेंगे जो स्केल से हमें दिखाई देगा। ठीक है, तो ये आ गया, तो ये आ गया 80 इंटू 1 प्लस एल्फा ऑफ कॉपर इंटू डेल्टा टी। तो यहां से x किसके बराबर आ जाएगा? 80 इंटू 1 प्लस एल्फा ऑफ कॉपर कितना है? 1.7 इंटू 10 की पावर -5। डेल्टा टी कितना हो जाएगा? 20, 40 माइनस 20। तो 20 से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 1.7 इंटू 10 17, 17 इंटू 2 34। ये आ जाएगा 34 इंटू 10 की पावर -5 डिवाइडेड बाय, यहां से आ जाएगा 1 प्लस एल्फा ऑफ स्टील, स्टील का एल्फा है 1.1 इंटू 10 की पावर -5 इंटू डेल्टा टी, यहां भी डेल्टा टी 20 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 22 इंटू 10 की पावर -5, और ये आएगा सेंटीमीटर में। अब इसको सॉल्व करना है, तो देखो इसको ऐसे सॉल्व करना थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, बाकी ये ध्यान रखना है कि अगर ये क्वांटिटी बहुत ही स्मॉल होती है, जैसे 1 प्लस ए अपॉन 1 प्लस बी लिखा हुआ है एंड a इज लेस देन 1 है, b इज लेस देन 1 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस a माइनस बी, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है? देखो ये 1 प्लस ए तो एज इट इज हो गया, 1 प्लस बी को लिख सकते हैं 1 प्लस बी की पावर -1, और ये एक रिजल्ट होता है कि अगर इस तरह से 1 प्लस एक्स की पावर n है, x 1 से बहुत बहुत छोटा है, तो उसको 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 1 प्लस ए इंटू 1 माइनस बी हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस ए माइनस बी माइनस ए बी आएगा। अब अगर a और b दोनों बहुत छोटे हैं तो a b का प्रोडक्ट बहुत ही छोटा हो जाएगा, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये 1 प्लस ए माइनस बी ऐसे लिख सकते हैं। तो ऐसे सॉल्व करोगे तो आसान हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों टर्म्स देखोगे 1 के कंपैरिजन में बहुत ही स्मॉल हैं। और एग्जैक्ट कैलकुलेशन करोगे तो काफी मुश्किल होगी, क्योंकि अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ रहा है और कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो फिर काफी टाइम लग जाएगा। तो इसलिए इस तरह से हम कैलकुलेशन कर सकते हो और इससे काफी नजदीक आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 80 इंटू 1 प्लस, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये टर्म तो कॉमन आ जाएगी 10 की पावर माइनस 5। 34 माइनस 22 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 इंटू 10 की पावर माइनस 5। तो ये आ जाएगा 80 इंटू 1.00012। ठीक है, तो एक जीरो से एक डेसिमल हट जाएगा। चलो अब मल्टीप्लाई करते हैं, 8 इंटू 2 आ गया 16। ठीक है, फिर 8 इंटू 8, 8 इंटू 1 8, एक बचा था तो 9 हो गया। फिर 8 इंटू 0 0 0 0 एंड 8 इंटू 1 इज 8। और 1 2 3 4 5, एक जीरो यहां पे था तो 4 छोड़ के जीरो लगाना पड़ेगा, 1 2 3 4, तो 80.0096 ये आंसर आ जाएगा। तो ये जो लेंथ होगी, जो मेजर करेगा स्केल 40 डिग्री सेल्सियस पे, ये लेंथ आएगी। तो आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है, समझने में दिक्कत होती है, कोशिश कीजिए। अगर नहीं आया तो बताइए, और कोशिश करेंगे उसको अच्छे से और किसी तरीके से आसान करने की, समझाने की। चलिए।